भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद का भारत सरकार देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इस संबंध में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के महाविद्यालय कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज द्वारा जाल सभागृह में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। संगोष्ठी का विषय आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रामीण भारत में स्टार्टअप उद्यमियों के रूप में भारतीय महिलाओं की भूमिका और चुनौतियां विषय पर विस्तार से अनुभवी अतिथि वक्ताओं ने वर्तमान और भविष्य पर अनुभव इस संगोष्ठी में साझा किए। कार्यक्रम के द्वितीय दिवस पर इंदौर कुलपति श्रीमती रेणु जैन ने कार्यक्रम की प्रशंसा की और कहा कि कार्यक्रम में शामिल होकर बहुत खुशी हुई है। यहाँ के बच्चों ने ये सब कुछ खुद तैयार किया है। ये सारे प्रोडक्ट काफी सराहनीय हैं। साथ ही इस अवसर पर विश्वविद्यालय के फार्मेसी के छात्र छात्राओं ने स्वयं अपने हाथों से तैयार किए प्रोडक्ट की एक एग्जीबिशन भी लगाई, जिसे अतिथियों द्वारा अवलोकन किया गया। बच्चों द्वारा तैयार किए गए प्रोडक्ट की सराहना की गई। इसके अलावा अन्य मुख्य वक्ताओं में एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर श्रुति कुमारी, कुलपति डॉक्टर दीपिका पाठक, उपकुलपति डॉक्टर राजीव विश्वकर्मा, कुलसचिव डॉक्टर राकेश जाटव, प्राचार्य डॉक्टर सुशील बेलिया, संयोजक डॉक्टर नेहा चौरसिया और सभी माननीय संकाय सदस्य उपस्थित थे। इन्होंने बहुत ही एक आवश्यक और महत्वपूर्ण विषय पर ये दो दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की है। महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, इस विषय पर। तो एक बहुत ही अच्छा आयोजन है। ये कल भी हुआ था, पर कल तो मैं नहीं आ पाई, आज मैं आई हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। और अभी मुझे एक प्रोडक्ट दिया गया जो बच्चियों द्वारा ही बनाया गया था, तो मुझे और भी खुशी हो रही है यहाँ आकर। भारत सरकार भी इस ओर कदम उठा रही है इसको लेकर। हाँ, भारत सरकार भी उठा रही है, महिला सशक्तिकरण की तरफ भी और आत्मनिर्भर भारत की तरफ भी। और जैसा हम सभी जानते हैं कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा तो बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरह की लाडली लक्ष्मी और ऐसे बहुत सारी हैं, जिसमें लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आगे शिक्षा पाने के लिए और उद्यमी बनने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो स्कीम है, जितनी भी जो महिला उद्यमियों की स्कीम है, उनको ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाता है, उनको बहुत सारी छूटें प्रदान की जाती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छा विषय पर उन्होंने आयोजन किया है। आपका परिचय? मैं रेणु जैन, कुलपति देवी अहिल्या विश्वविद्यालय। दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया था, आज उसका द्वितीय दिवस है, क्या कहना चाहिए? सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के द्वारा महिलाओं में इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण भारत में जो महिलाएं रहती हैं उनमें सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए जो बच्चियां हमारे यहाँ पढ़ने आती हैं, चूँकि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में लगभग 50 कोर्स संचालित हैं, फार्मेसी, मैनेजमेंट, बीएड, एग्रीकल्चर। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि बच्चे प्रथम वर्ष से जब प्रवेश पाते हैं तो बच्चों के अंदर ये भावना रहे कि हमें जॉब सीकर नहीं बनना है। हम लोग का उद्देश्य है कि बच्चे जॉब प्रोवाइडर बने, कि आगे बढ़ के वो भी 10 लोगों को 50 लोगों को रोजगार दें, ऐसे गुणों में विकसित किए जाएँ। तो इस प्रयास के लिए हमारे यहाँ इनोवेशन सेंटर भी हम लोगों ने डेवलप किया, जो कि MSME के द्वारा मान्यता प्राप्त है। और हम बच्चों को, अपने यहाँ के बच्चों के साथ साथ दूसरे विश्वविद्यालय के बच्चों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म निर्धारित करते हैं कि वो बच्चे आके भी हमारे यहाँ सृजनात्मक क्षमता को विकसित कर सकते हैं। और अभी हमारा जो 2 दिन का प्रोग्राम है, ये इसका एकमात्र ध्येय है कि महिला उद्यमियों में जो भी उनकी क्षमताएँ हैं उनको उत्तम तकनीक के द्वारा विकसित करें। वो महिलाएं जो भी कठिनाइयाँ उनको आती हैं, उन कठिनाइयों के बारे में चिंतक हमने बुलाए हैं, विश्लेषक हमने बुलाए हैं। और सारी की सारी आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सारे वक्ता हमारी महिलाएं ही थीं, जो कि ग्रामीण भारत में महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, जो ग्रामीण भारत में महिलाओं की कठिनाइयों को कम करने के लिए काम कर रही हैं, और जो बालिका सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए काम कर रही हैं। इन सब चीज़ों, सब महिला वक्ताओं को हमने बुलाया है। एक एग्जीबिशन भी लगाई जी। हमने हमारे फार्मेसी, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के बच्चों ने कुछ बहुत ही अच्छे उत्पाद बनाए हैं, जो कि लैब में विकसित किए गए हैं। उनमें लैब में उनके परीक्षण किए गए हैं, और किसी भी उत्पाद में कोई भी केमिकल एंटिटी की मिलावट नहीं है। शुद्ध प्राकृतिक चीज़ों को मिला के जो उत्पाद बनाए गए, उन उत्पादों की प्रदर्शनी हमने लगाई है। तो जो हमारे बालिकाओं ने, बच्चों में विशेषकर बालिकाएं हैं, तो बालिकाओं ने लैब में अथक प्रयास किया। 1 महीने तक उन्होंने काफ़ी परिश्रम किया और कुछ अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे उन्होंने एक हर्बल फेस पैक बनाया है, हर्बल माउथ वॉश बनाया है, एक अपनी इम्यूनिटी बनाने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा बनाया है, जो कि लैब में हम लोगों के द्वारा उसको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किया गया है और इम्यूनिटी बूस्टर एक्टिविटी को भी टेस्ट किया गया है। तो बहुत अच्छी पाई गई। तो ऐसी प्रदर्शनी बच्चों को लिए इसलिए लगाई गई है कि बच्चे देखें कि उनके उत्पादों को समाज में कितना प्रतिसाद मिलता है। तो इसके लिए मैं डॉक्टर करुणाकर शुक्ला, प्राचार्य हूँ फार्मेसी कॉलेज का,
APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय का और यहाँ पर स्थापित एंटरप्रेन्योरशिप सेल का अध्यक्ष भी हूँ। धन्यवाद। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट।